नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का कल्याण करे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि 2025 के छठे दिन की पूजा विधि क्या रहेगी। आपको बता दें कि नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। तो आज हम आपको माँ कात्यायनी की संपूर्ण पूजा विधि बताएंगे कि माँ कात्यायनी की पूजा करते समय आप किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, कौन सा फूल आपको माँ कात्यायनी को अर्पित करना चाहिए, माँ कात्यायनी का प्रिय भोग क्या है। इसके अलावा आपको बताऊंगी कि माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको बहुत ही छोटा और आसान मंत्र बताऊंगी। इसके अलावा माँ कात्यायनी की कथा भी सुनाऊंगी। साथ ही साथ नवरात्रि के छठे दिन किए जाने वाले एक इच्छा पूर्ति उपाय बताऊंगी, जिसे करके आप अपनी मुँह मांगी मुराद पूरी कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को आपको थोड़ा सा भी पसंद आए या अच्छा लगे तो कृपया इसको एक लाइक अवश्य दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेगा जय माता दी या जय माँ कात्यायनी। तो चलिए बात करते हैं नवरात्रि के छठे दिन की। दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी दुर्गा का छठा स्वरूप है। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं और उनकी सवारी भी सिंह है। उनका रूप अत्यंत दिव्य है। चेहरा स्वर्ण के समान चमकीला है। माँ कात्यायनी के दाएं तरफ के ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में होता है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में होता है। माता के बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार होती है। नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प होता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रज की गोपियों ने भी माँ कात्यायनी की पूजा की थी, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। यह पूजा कलंदी यमुना के तट पर ब्रज की गोपियों द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि जिन लोगों के विवाह में विलंब हो रहा है, उनको माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ कात्यायनी की पूजा करने से शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र वाले लोगों को भी माँ कात्यायनी की पूजा निश्चित रूप से करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त वे सभी भक्त जो माँ कात्यायनी से अपनी मनोकामना पूर्ण कराना चाहते हैं, उनके लिए भी माँ कात्यायनी की पूजा बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, माँ कात्यायनी की पूजा करते समय आपको लाल रंग के कपड़े पहनना चाहिए। नवरात्रि के छठे दिन आपको सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। फिर अपनी रोज वाली पूजा करके कलश की पूजा करनी है। अब आप माँ कात्यायनी का ध्यान करते हुए व्रत व पूजा का संकल्प करें। आप सर्वप्रथम लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और उसके ऊपर माँ कात्यायनी की मूर्ति या फोटो स्थापित कर दें। ध्यान रहे कि अगर आपके पास अलग से माँ कात्यायनी की मूर्ति नहीं है तो आप माँ दुर्गा की मूर्ति की पूजा करके माँ कात्यायनी का ध्यान करते हुए विधिवत पूजा कर सकते हैं। अब आप गंगा जल से माता को स्नान कराएं। इसके बाद रोली, सिंदूर, अक्षत आदि अर्पित करें। माँ को सुहाग की सामग्री भेंट करें। आप माता को गेंदे का फूल अर्पित करें। इसके बाद माता को शहद का भोग लगाना बेहद ही शुभ है और माँ को मीठा पान बेहद ही पसंद है। इसके बाद धूप दीप जलाकर माँ कात्यायनी के मंत्र ओम अग्रिम कलीम कात्यायनी नमः या इसके अलावा देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। दोस्तों, जितनी भक्ति और श्रद्धा के साथ आप माँ के मंत्रों का जाप करेंगे, माँ कात्यायनी आपसे उतनी ही जल्दी प्रसन्न होंगी आपको और आपकी कामना को पूरा करेगी। दोस्तों, मंत्र उच्चारण करने के बाद आप अपनी मनोकामना को माता कात्यायनी से जरूर बोलें। साथ ही माँ कात्यायनी की कथा का पाठ करें। इसके बाद कात्यायनी की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। अंत में भूल की क्षमा याचना जरूर करें। सभी लोगों में प्रसाद का वितरण करें। दोस्तों, माँ कात्यायनी की पूजा करने से ग्रस्त लोगों के जीवन में खुशहाली आती है और जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, उन्हें भी शीघ्र विवाह के लिए माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आप लोग प्रेम विवाह की इच्छा रखते हैं तो उन्हें भी माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता अपने भक्तों के जीवन के सारे कष्ट हर लेती है। हर घर में खुशहाली और समृद्धि का वास करती है। चलिए सुनते हैं माँ कात्यायनी की कथा, जो इस प्रकार है। दोस्तों, माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी का जन्म महर्षि कात्यायन के घर में हुआ, इसलिए उन्हें कात्यायनी
का नाम से जाना जाता है। कथा है कि महर्षि कात्यायन ने कई सालों तक घोर तपस्या के बल पर माँ दुर्गा को प्रसन्न कर लिया था। उन्होंने भगवती से उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा, जिसे माँ दुर्गा ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद माँ भगवती ने कात्यायन के ऋषि के घर में जन्म लिया। उन्होंने महिषासुर नाम के राक्षस का वध भी किया, इसीलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, माँ कात्यायनी की पूजा करने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं नवरात्रि के छठे दिन किए जाने वाले इच्छा पूर्ति उपाय, जो इस प्रकार है। दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा करें। अब आप माता को पूजा में सिंदूर, हल्दी और एक छोटी सी हल्दी की गांठ, चावल और 7 कौड़ियाँ माँ को अर्पित करें। इसके बाद माँ कात्यायनी के मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। माँ के समक्ष अपनी मनोकामनाएं अवश्य बोलें। दोस्तों, इस उपाय को करने से माता आपकी जो मनोकामना है उसे शीघ्र पूरा करेगी। इसके अलावा नवरात्रि के छठे दिन विवाह योग्य कन्याओं के लिए भी विशेष पूजन तथा मनोकामना पूर्ति का दिन होता है। मान्यता है कि जो कन्या इस दिन माँ कात्यायनी की पूरे विधि विधान से पूजा करे तो उसका विवाह 1 वर्ष के भीतर हो जाता है। इस दिन कुंवारी कन्या को माँ कात्यायनी के समक्ष एक शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और देवी की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद माँ कात्यायनी को पीली चुनरी और एक साबुत हल्दी की गांठ अर्पित के बाद शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना करें। पूजा करने के बाद आप हल्दी की गांठ को पीली चुनरी में बांधकर अपने पास रख लें जब तक कि आपका विवाह नहीं हो जाता। आप देखिएगा, इस उपाय को करने के बाद आपका विवाह शीघ्र होगा और माँ कात्यायनी सुखमय विवाहित जीवन का आशीर्वाद भी देंगी। तो बोलो माँ कात्यायनी की जय। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।